जिंदगी से जिंदगी की ओर। जैसे जैसे ये मुहिम आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये खुशी की बात है कि देश के तमाम युवा, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, या फिर टेलीविजन कार्यक्रम हो जिंदगी से जिंदगी की ओर, हमारी इस खास पेशकश के जरिए भी तमाम देश के लोग जुड़ रहे हैं। 26 सितंबर 2012 वो दिन जब बड़ी से बड़ी तादाद में सामने आकर आपको करना है रक्तदान। हमारी इस खास मुहिम में एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। जिंदगी से जिंदगी की ओर ये एक ऐसी मुहिम है जो अब हमारे लिए एक मिशन बन चुका है। समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान का महासंकल्प लिया है, जिसमें देश के जन जन की भागीदारी इस मिशन की जीत होगी। 26 सितंबर को देश भर में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हमारा मकसद है कि कम से कम 5 लाख ब्लड यूनिट उन जरूरतमंदों के लिए जुटाए जाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। तमाम दर्शकों से हम लगातार अपील कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम को सिर्फ एक टेलीविजन शो ना समझें, बल्कि एक मिशन की तरह लें। ये शो नहीं है बल्कि जिंदगियों को बचाने की वो कोशिश है जहां आप और हम मिलकर इस मुहिम को कामयाब बना सकते हैं। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। 011-427-8831, 36 और 37 कॉल करें, इस मुहिम का हिस्सा बने। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं BL कपूर हॉस्पिटल की डॉक्टर रसिका। मुंबई से भी खास मेहमान जुड़ेंगे। 26/11 हमले में घायल हुए और उसके बाद अपाहिज हुए श्याम सुंदर चौधरी और उनकी पत्नी बेबी चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हम एंटी टेरर सोशल एक्टिविस्ट हार्दिक हुंडिया भी हमारे साथ होंगे, उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि 26/11 ये तारीख जब भी जहन में आती है तो कत्लेआम, ढेर सारा खून जो सड़कों पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिखरा हुआ था, उसकी तस्वीरें भी ताजा हो जाती हैं। आतंक की वो तारीख है जिसकी यादें आते ही आज भी जख्म ताजे हो जाते हैं, रोम रोम दर्द और गुस्से से भर जाता है। क्या हम आतंक के खिलाफ सिर्फ अपने जाबाजों को मोर्चों पर भेजते रहेंगे या फिर हम भी कुछ करेंगे? 26/9 यानी कि 26 सितंबर एक ऐसा मिशन, एक ऐसा महान अभियान है जहां आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आतंक के खिलाफ भी इस मिशन को आप मान सकते हैं, जिसमें इंसानियत की कद्र करने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आतंक का ना तो कोई चेहरा होता है और ना ही कोई धर्म। आतंक का सिर्फ एक मकसद होता है, बेगुनाहों का खून। मुंबई 26/11। हिंदुस्तान में आतंक की वो हकीकत जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वेले पार्ले में 26/11 के जख्म लिए आज भी श्याम सुंदर चौधरी उस दिन को याद करके कांप जाते हैं जिन्हें आतंकी हमलों ने अपाहिज बना दिया। 26/11 के दिन जब इनके साथ ये हादसा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट में, जो इनको लगा, तो उस वक्त मतलब हम लोगों को इतनी परेशानी हुई क्योंकि इनका इतना ब्लड जा चुका था कि डॉक्टर ने बोला कि इनको कम से कम 2-3 बॉटल ब्लड चढ़ाना होगा। श्याम सुंदर का यह हाल उस शैतानी सोच का नतीजा है जिसके लिए एक इंसान की जिंदगी को तबाह करना उसका जुनून है। श्याम सुंदर इस बदहाल जिंदगी से बच सकते थे अगर उन्हें सही वक्त पर खून मिल जाता। श्याम सुंदर की पत्नी की आंखें आज भी उस दिन को याद करके भर जाती हैं जब वो लाख कोशिशों के बावजूद अपने पति के लिए कुछ यूनिट ब्लड का इंतजाम नहीं कर पाई। मुझे 3 दिन तक इधर जा रही हूँ, ये हॉस्पिटल में, उधर भाई के साथ अपने भागदौड़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी ब्लड नहीं मिला। उस वक्त शायद इनको ब्लड मिल जाता तो आज ठीक रहते, क्योंकि इनको कुछ ब्लड नहीं मिलने की वजह से इनको कमजोरी हो गई और उस वजह से इनका मतलब ब्रेन वगैरह काम नहीं कर सके क्योंकि ब्लड तो था नहीं बॉडी में। क्या हम आतंकी इस दरिंदगी का कभी कोई जवाब नहीं पाएंगे या फिर हम हर बार इन हमलों की लिस्ट तैयार करते रहेंगे कि कितने मरे और कितने घायल हुए? क्या हम कोई पहल कर सकते हैं? अगर हम कहें हाँ तो इसके
कई जवाब हैं। कोई मोमबत्तियां रोशन कर अपने दिल को कुछ सुकून देता है, तो कोई आतंक के खिलाफ वेडनेसडे जैसी फिल्म बनाकर अपना विरोध दिखाता है। भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? लेकिन हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। 26/11 आतंक के खिलाफ 26/9 को मिशन ब्लड डोनेट ऑन वेडनेसडे। हमारी तरफ से एक पहल जिंदगी से जिंदगी की ओर। अंकुश जायसवाल के साथ रवि अवस्थी, लाइव इंडिया, मुंबई। जिंदगी से जिंदगी की ओर हमारी मुहिम अब एक मिशन बन चुका है, जिसके पीछे एक ऐसे इंसान की प्रतिज्ञा है जिन्होंने ठान लिया है कि 26 सितंबर को लगने वाले रक्तदान के महाकुंभ से वो देश को समृद्ध जरूर करेंगे। जी हाँ, ये है समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी महेश मोतेवार, जिन्होंने 26 सितंबर को देश के जन जन से रक्तदान की अपील की। 2 साल पहले 26 सितंबर 2010 में हमने रक्तदान शिविर किया था पूरे इंडिया में 160 जगह पे। तो उस वक्त 27,430 लोगों ने रक्तदान किया था। और आज हमने ऐसा देखा कि 21वीं सदी चल रही है हमारी, लेकिन सबको सबसे ज्यादा मेन जरूरत है आदमी को रक्तदान की। रक्त मिलता नहीं टाइम पे, तो वो सोचते कि रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं होती। और हम अगर पूरे देशवासी इकट्ठा होके हमारे देश के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, तो रक्तदान एक जीवन दान होता है। इससे कई लोगों की जान बच सकती है। और जिसको रक्त की जरूरत है उसको जाके पूछो कि रक्त का महत्व कितना है। जिसको टाइम पे जरूरत है उसको मिलता नहीं है। तो हम हमारे परिवार के माध्यम से और पूरे देश को आह्वान करते हैं कि 26 सितंबर के दिन हम पूरे देश भर में सभी लोगों ने मिलकर 5 लाख लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जी हाँ, वाकई में इस खून की जरूरत उन लोगों को ज्यादा, या इसकी कीमत उन लोगों को ज्यादा महसूस होती है जिनके परिवार में कभी इसकी जरूरत पड़ी हो या जिन्हें इसकी जरूरत पड़ी हो। भगवान न करे ऐसा कोई मौका आपके साथ आए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। एक बड़े परिवार या वसुधैव कुटुंबकम की जिस परिकल्पना को फिलोसफी के जरिए हमारे सामने रखा जाता है, उसको देखा जाए तो हम वाकई में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। 26 सितंबर एक ऐसा दिन है जब आप ही कुछ कर सकते हैं देश के तमाम ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए, जैसा समृद्ध जीवन फाउंडेशन का मकसद है। सबसे पहले डॉक्टर सेठिया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कई मौके आते हैं और इस खास पेशकश के दौरान हमने ऐसी बहुत सी बातें रखी, बहुत सी परेशानियां रखी जहां खून की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया हो, ल्यूकेमिया हो, एनीमिया हो, बहुत सारी ऐसी परेशानी, रोड एक्सीडेंट्स में हमने देखा है इसकी जरूरत पड़ती है। और अभी 26/11 की आपने एक रिपोर्ट भी देखी है। इस तरह के हादसे होते रहते हैं, हम ये तो नहीं चाहेंगे कि ना हो, लेकिन ऐसे हादसे कभी भी हो सकते हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ब्लड बैंक्स में खून का होना कितना जरूरी है, आप उसके इम्पोर्टेंस को नजदीक से समझती हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ब्लड बैंक में खून रहे, बड़ी तादाद में रहे। ब्लड बैंक में एक्चुअली ये होता है कि हर डिफरेंट ग्रुप का ब्लड होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता रिक्वायरमेंट कब आ जाए। और उस टाइम पे टाइम इतना क्रिटिकल होता है, लाइक जैसे इनका हुआ जो आप दिखा रहे हैं बॉम्बे में इफेक्टेड थे, उनका क्या हुआ है कि उनको टाइमली ब्लड नहीं मिला, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई, अगर थोड़ी सी ब्रेन इतना सेंसिटिव है कि अगर ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए तो उससे इरिवर्सिबल डैमेज जिसे कहते हैं वो हो जाता है, जो इस केस में हुआ है। तो उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो टाइम सेव हो जाए। तो अगर आपके पास मतलब एडिक्वेट क्वांटिटी में अच्छी संख्या तादाद में से ब्लड नहीं पड़ा हुआ, तो उस टाइम पे आप रेडी करके ब्लड नहीं दे सकते, इमीडिएटली कलेक्ट करके नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टेस्टिंग में टाइम लगता है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो इसलिए ब्लड हमेशा एक मिनिमम क्वांटिटी ब्लड बैंक में हमेशा होनी चाहिए और हर ग्रुप की होनी चाहिए। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि जागरूकता तो है, ब्लड डोनेशन को, रक्तदान को महादान तो हम सब कहते हैं, लेकिन ये जागरूकता नहीं है कि 3 महीने में अगर हम ब्लड देते हैं तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम कई जिंदगियों को या आकस्मिक तौर पर अचानक जब जरूरत पड़ती है तो उनके कितने काम आ सकती है। जैसा आपने अभी रिपोर्ट देखी श्याम सुंदर जी की, उनकी पत्नी बेबी चौधरी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। उनकी जिंदगी में वाकई में बहुत सारी परेशानियां आई, आज भी वो फेस करती होंगी। हार्दिक जी भी उनके साथ मौजूद है। पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। बेबी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको किस तरह की जरूरत महसूस हुई थी जिस वक्त ये हादसा हुआ था, खासतौर पर ब्लड डोनेशन की जब हम बात कर रहे हैं कि रक्तदान या ब्लड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था उस वक्त? बहुत कम आ रही है, लेकिन अगर आपको फिर लग रहा था कि डॉक्टर मेरे शरीर का पूरा ब्लड ले लें और मेरे पति को दे सकते, तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप जो कर सकते हैं मेरे परिवार में से आप ले लीजिए और मेरे पति को ब्लड चढ़ाइए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, उनका ब्लड मैच नहीं होता है,
वहाँ पे मेरे भाई भी थे, मैं भी थी, मेरी सास थी, ससुर थे, मगर ससुर की मेरी किडनी खराब थी, इस वजह से उनका नहीं ले सके उन लोग, और मेरी सास की उम्र थी, इस वजह से उन्होंने सास की भी नहीं ली। लेकिन मैं और मेरे भाई थे, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, कि आप दोनों का खून मैच नहीं हो रहा है। भाई को मेरे कहा कि आप जाके ब्लड लेकर आइए। भाई और मैं हर जगह जा जाके धक्के खाकर आ रही हूँ। वहाँ से घर से फोन आ रहा है कि तुम लोगों को ब्लड मिला, जल्दी लाइए। मम्मी हॉस्पिटल से फोन कर रही, बेटा ब्लड मिला, जल्दी लेकर आइए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे यह हुआ कि मुझे कहीं पे भी ब्लड नहीं मिला, और उस वक्त ऐसे था कि कोई ब्लड देने के लिए भी तैयार नहीं थी। उन लोग ये कहते थे कि हम लोग आज दे देंगे तो हमारी जरूरत के टाइम पे कोई नहीं खड़ा होता है। मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि उस वक्त तो वो टाइम देखा जाएगा, लेकिन जिस वक्त इंसान को जरूरत है उस टाइम किसी ने ब्लड नहीं दिया। आज अगर कोई मुझे उस वक्त दिया होता ब्लड तो आज मेरे पति की ये कंडीशन नहीं होती। अब तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जब भी मौका मिले मैं ब्लड डोनेट करूँ। मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो उनसे भी कहती हूँ कि बेटा आप लोग बड़े होंगे ना, कुछ करो या ना करो, अपना ब्लड जरूर दो। मैंने अपने सारे फ्रेंड से कहा, नेबर से कहा कि देखिए 1 बॉटल ब्लड देने से हमारा कुछ नहीं जाएगा। जिस तरह हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, उससे ज्यादा हमसे ज्यादा तो किसी बीमार या जिसके शरीर में ब्लड नहीं है उनको ब्लड की जरूरत होती है। हम 1 बॉटल ब्लड देने से किसी की अगर जिंदगी बनती है और वो आगे जी सकते हैं और ठीक हो सकते, तो हमें ब्लड देने के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। अभी हमने दर्शकों को बताया कि वाकई में आप इसकी कीमत को इसलिए समझ सकती हैं क्योंकि इन परिस्थितियों को आपने देखा है, भोगा है, और आप इसको बहुत नजदीक से समझ पाई हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी लोग इसको इन परिस्थितियों में फंसे और उसके बाद इसको समझें, इसीलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि रक्तदान हम सबके लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो हमारे किसी नजदीकी के साथ इस तरह की कोई परेशानी पेश आई हो या ना आई हो, ऐसी कोई जरूरत हमारे सामने आई हो ना आई हो, लेकिन किसी ना किसी के सामने आएगी और वहां आपका और हमारा रक्त ही काम आएगा, और इसीलिए रक्तदान जरूरी होता है। हार्दिक जी भी इसके लिए इसीलिए एक्टिविज्म की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जागरूकता फैलाने की जरूरत पड़ती है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद भी हमारी ये मुहिम जाए।